असल हमारा विषय है परमेश्वर उसके लोग मतलब हम हमारा विषय है परमेश्वर उसके लोग. So today's our sermon title is that the people of God. तो हम आज साम चैप्टर 78 से देखेंगे. Today we will be a sermon on from the Psalm numbers 78. तो इसमें 4 भाग हैं. So this psalm is divided into 4 parts. 1 से लेकर 8 तक. The first part is from 1 to 8. 9 से लेकर 39 तक. And second one is 9 to 39. 40 से लेकर 55 तक और 56 से लेकर 72 तक. And third part is from 41 to 55, and last is 56 to 72. तो इन 4 भागों में कुछ सीखने के लिए और हमारे जीवन से भी जुड़ी हुई बातें मिलेगी. So we will learn some new things that will be helping our जो मैं समझा वो बातें आपसे बताना चाहूँगा. I would like to tell the things which is I learned. तो आइए हम बातों को देखें कि इस शाम से जो ये शाम आसाम ने लिखा है दाऊद ने इसको चुना था वर्षिक लीडर के लिए. And let us see that things which is I learned, and this psalm is written by Asam, which is selected by King David to lead the worship. इस व्यक्ति ने इस वचन संहिता को लिखा है. That Ahab himself is वचन संहिता was written. इज़राइल अपने परमेश्वर को त्याग दिया था और आज्ञाओं को तिरस्कार कर रहा था और परमेश्वर की बातों से मुड़ के जा रहा था. And Israelites forsaken the Lord and Lord God. तो उस समय उनको परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया और परमेश्वर के आचरण काम दिखाने के लिए उनको ये आसाम ने उन लोगों को बताता है. In that time, Asaph want to remind the deeds of the Lord to the people of Israel. That's why he wrote this psalm. तो यहाँ पर हम उन बातों को देखने वाले हैं. And now we are going to see those things. तो सबसे पहला है 78 का 1 से लेकर 8 तक. उसमें परमेश्वर की शिक्षा और काम और अगली पीढ़ी को जो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की शिक्षा है, उसको इसके बारे में बात की जाती है. And the part number first is informing about the coming generation and the words of law. तो वहाँ पर मतलब परमेश्वर की शिक्षा हमको दी गई थी. मतलब जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी वो आज्ञा दोहराई जाती है. And the first part is informing the commandment which is given by God, जो मूसा के द्वारा दिया गया था, which they got from Lord to by Moses. इज़राइल को बोला था नियम के अनुसार चलना. And they were instructed that you have to walk according to the law. और अपने बच्चों को सिखाना करके. And they were told that you should teach your children as well. तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि चैप्टर 5 में उसने तो याकूब के एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल को एक व्यवस्था चलाई जिसके विषय में हमारे पिताओं को आज्ञा दी कि तुम उन्हें अपने बाल बच्चों को बताना करके. That's when the verse 6 says that the late generations might know the children yet unborn and arise and tell them their children. परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय के बच्चों को सिखाना, उनको बताना के विषय में कहा जा रहा है. The Psalm is telling about that you should tell your children the instruction of the Lord. क्योंकि उस समय जिसके पास पैसा था वो आदमी लिखने और पढ़ने वाला व्यक्ति था. Because at that time the one who has money only he can gain knowledge and do study. गरीब व्यक्ति पढ़ नहीं पाता और उन बातों को याद नहीं कर पाता. इसीलिए ये आज्ञा वहाँ से परमेश्वर की ओर से निकली और उनको बोला कि जो आज्ञा दी गई है वो आप एक कहानी के द्वारा, एक बातों के द्वारा अपने बच्चों के मन में डाला करके. And poor man does not able to study. That's why
instruction is given by the Lord that you have to teach the law of the Lord for your children. तो इसमें सेकंड सेकंड भाग है, इसमें भी हम जो दूसरा भाग है इसमें भी हम जाएंगे, And we will go for second part. इजराइल ने तो बार बार परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने उनके पर दया दिखाई। Israel didn't believe in the Lord again and again, but God shows His mercy. उनको कभी नाश नहीं किया। God didn't wind up them. उनके बीच में अद्भुत काम किया। God did many miracles between them. विश्वास नहीं, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। Yet they did not believe in God. पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। They sinned against the Lord. अपनी मर्जी के अनुसार वो लोग चले। They walk according to their own will. हम सेकंड पार्ट में देखते हैं 9 का 39 तक उस पार्ट में, वहाँ पर हम देख सकते हैं वचन 17 में उन्होंने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, अपनी मर्जी के अनुसार वो चले। वहाँ पर देख सकते हैं the verse 17 says that they walk according to their own will and they sins against the Lord. यहाँ पर लिखा तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। यहाँ पर उस वचन में लिखा है तो भी वो उसके विरुद्ध, उसके विरुद्ध परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने पाप करते गए करके यहाँ लिखा है। So the verse 17 says that yet they sins against the Lord. ये हम भी ऐसा ही काम कभी कभार करते हैं, परमेश्वर की आत्मा जांच करके हम पाप करते हैं। We also do sometimes same work that knowing the instruction and law of the Lord, we also do sin. हमारे जीवन में हम कभी कभार कुछ बातें भूल जाते हैं, इसलिए हमसे गलतियां होती है। Sometimes we forget the instruction of the Lord, that's why we make mistakes. विशेषकर जवान लोग ही जवान लोग गलतियां करते हैं। Especially the young people do mistakes. ये बातें हमें भी सीखने मिलती है कि इजराइल ने जैसा किया था वैसा हमें इस दुनिया में भी दिखाई देता है। So these things we can learn that as Israel did, we can see nowadays the world is also doing those things. हम देख सकते हैं हमारे भारत में बहुत सारे ऐसा कुछ ऐसी बातें होती है। Now we see that in the India also that things has been happening on. जो विश्वास करता है वही परमेश्वर की बातों को मानकर चलता है। The one who is believing, he is only obeying the God. ऐसे लोगों को पता है कि हमारा मतलब परमेश्वर कौन है, फिर भी लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते। The once people know that who is God, yet they don't follow Him. ऐसे सेम यहाँ पर इजराइल भी वो अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले बने थे। Here the Israelis also they become walker of their own will. यहाँ पर आसाफ इसलिए बता रहा है कि आसाफ के समय में ये लोग अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे, तो उनको बताना था कि परमेश्वर ने आपके पर अनुग्रह क्या किया है और इजराइल लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या काम किया है, वो बता रहा है। That's why Asaph telling to people of Israel that how God has done many things upon you and how God led you. These things means Asaph want to remember. मतलब कि यहाँ सेकंड पार्ट में बता रहा है कि उसके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया मगर परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया करके। The verse says that the people of Israel sinned against the Lord, but the Lord instead of punishing them, God loved them. उनको नष्ट नहीं किया, God didn't punish them. और फिर इसके बाद में उन्होंने वहाँ से जब मिस्र से निकल के आ गए थे, when they came out from Egypt, तो फिर उन्होंने अपनी परमेश्वर की परीक्षा भी उन्होंने की। after coming out of Egypt, they tested the Lord. 19 वचन और 20 वचन में देख सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की, अपनी मर्जी से उन्होंने मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने भोजन मांगा था। The verse 19 and 20 says that they tested God and they asked food according to their own will. वो लोगों ने अपनी मतलब कि वहाँ पर परमेश्वर की परीक्षा की, क्योंकि वचन में लिखा है हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इतनी एबिलिटी और इतनी क्षमता नहीं जो हम उसके खिलाफ सवाल उठा सकें। We are not much able to test God, but here the word of God said that they
tested the Lord. हम मनुष्य हैं और वो हमें बनाने वाला है, We are human being and the Lord is who created us. तो इसलिए उन्होंने उस समय में ऐसा काम किया। The people of Israel, they did this thing at that time. तो यहाँ उसका हम देख सकते हैं कि उन्होंने खाने के विरोध में और भी मतलब पैसे की परीक्षा उन्होंने जानबूझ के लिए बातें कहा। They did this things unknowingly. तो भी पैसे ने स्वर्ग का द्वार खोल दिया और उनके लिए मन्ना बरसाया, इसके बाद उनको मांस दिया। Yet God opened many ways for them and God gave them many things to. 23-24 में और इन वचनों में वो द्वार खुला और भोजन उनको दिया, इसके बारे में बात की जा रही है। And verse 23 और 24 and 23 and 24 says that yet they sin again the Lord God has opened many doors to blessing them. वहाँ पर भोजन उनको मतलब जो भोजन देना था वो उनको दिया। But all the foods that they need to have, God gave them. बहुत कुछ उनको क्या मतलब खाना इतना उनको दिया कि वो लोग आगे संभाल भी नहीं सके। God gave them too much foods, they could not restore them. जब मन्ना बरसाया गया तो मन्ना सिर्फ सुबह के लिए और दोपहर के लिए वो लोग नहीं रख पाते क्योंकि वो मन्ना खराब हो जाता करके वचन में भी लिखा है। And God gave them the birds that they could not miss. The instruction was you should not restore the birds afternoon and evening. You should only have to food only one time. इसके बाद हम देख सकते हैं कि फिर मतलब ये बातें इसलिए यहाँ पर कहता है कि इजराइलियों ने ये काम पैसर के विरुद्ध में किया था करके। Why this thing is written here? Because this thing is the Israelites did sin against the Lord. इसलिए यहाँ पर आसाफ कहता है कि आसाफ के समय में भी लोग पैसर की आज्ञा और पैसर के विरोध और पैसर की परीक्षा करने में लगे हुए थे। That is the reason Asaph is telling, and he is writing here. In the time of Asaph, the people of Israel, they also were testing God and they were doing sin against the Lord. उनको एक समरी के तौर पे उनको बता रहा है कि ये बातें हो चुका है, हमारे बाप दादों ने किया था। And he summarized all the things which is already has been gone. फिर भी हमारे स्वर्गीय पिता का दिल कैसा है वो यहाँ पर वचन के द्वारा वो आशा दर्शा रहा है। But the Asaph is revealing the heart of the Lord, that how is the heart of God. मतलब वो कह रहा है कि लोगों ने जो विरोध में किया मगर उसने कभी उनको नाश नहीं किया, मतलब पूरी रीति से नाश नहीं किया। Asaph want to convey that we did many sin against the Lord, but God didn't take revenge instead of that. फिर भी इनको एक अद्भुत बात याद दिलाने के लिए उन्होंने आसाफ ने मिस्र का नाम, मिस्र का उदाहरण लेकर उनको समझा रहा है। And Asaph take a name of Egypt and he want to remember them something. मिस्र में कितने बड़े-बड़े अच्छे काम उसे परमेश्वर ने दिखाए वो भी यहाँ पर बताया गया है। And all the miracles were happened by God in the Egypt. The Asaph want to remind all these events. वहाँ पर वचन 45 और 51 तक वहाँ पर जो आश्चर्य कर्म जो बात इस मिस्र उसके विषय में वहाँ पर दर्शाया गया है। All the miracles that happened in the Egypt that were written in chapter 40 to 56. 45 और 51 में लिखा है। 45 and 51. तो यहाँ पर मतलब जो विपत्ति उनके पर जब पहलौठा मारा गया तब इजराइल को छोड़ा गया था। When the firstborn was died by the Lord, that time they were released. 10 विपत्ति इनके पर आई थी। The 10 plagues came upon the people of Egypt. 10 विपत्ति से मिस्र के लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ। By sending the 10 plagues, the people of Egypt faced many problems. बीमार पड़ गए। They got sick. और उनकी खेती का फसल नष्ट हो गया। Their harvest has been lost. पीने के लिए पानी खराब हो गया। They didn't have water to drink. क्योंकि वो पानी एक लहू में बदल दिया था परमेश्वर ने। Because the water also became blood. मूसा ने वहाँ
खड़े होकर वो लाठी पानी में डाला तो वो पानी कुंड बन गया था। When Moses stood up and he put his staff in the water became blood. लोगों को इतना कुछ भी बताना है परमेश्वर, फिर भी मिस्र के लोग विश्वास और उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। All these things आशा मतलब कि यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ पर इतना कुछ कर रहा है मगर मिस्र के लोग बराबर जान नहीं पा रहे थे। God is doing all these things, but the people of Israel, the people of Egypt, they were not able to know the God. जब उनका लास्ट जो है पहलोटा पुत्र मारा गया तब उन सब लोग कमजोर हो गए। When the firstborn was killed by the Lord, they got afraid. तब राजा ने खुद बोला कि तुम लोग जाओ करके, And that king himself said that you may go now. और वो लोग अपनी धन संपत्ति लेकर चले गए। And they came out from the land of Egypt by taking their own. जितना भी मेहनत किया था वो लोग लेकर चले गए। All that they did have many hard work, all the benefits they took, and they came out. यहाँ पर आशा इसलिए इस मिस्र देश को मतलब उदाहरण देकर उनको बता रहा है कि तुम हमारे परमेश्वर ने हमें उस देश से निकालने के लिए कितने आश्चर्य कर्म उनके ऊपर किए गए। That's what Ahab took an example from Egypt, that how God did many miracles for us, and how he helped us from Egypt to Canaan. आज के जमाने में इतने बड़े आश्चर्य कर्म होते तो सब लोग को समझ आता था कि ये जो हो रहा है जो कोई मतलब कि अगर इस जमाने में अभी के समय में कुछ आश्चर्य ऐसे कर्म होते तो लोग जल्दी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। If in nowadays the miracles would happen, the many people will believe in God. क्योंकि इस जमाने में टेक्नोलॉजी और इन बातों का ज्यादा उपयोग हो रहा है, इसलिए सब लोगों का नॉलेज और उनका विश्वास ऐसा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होता है तो उनको समझ में आता है कि हाँ कुछ न कुछ हो रहा है। Nowadays many people are using like technology. That's why many people would believe in God very soon that something is found. आज के जमाने के लोग वैसे ही भगवान को ढूंढ रहे हैं। Nowadays the people are searching a true God, मगर उनको शांति नहीं मिल रही, but they are not getting peace. ये बात सही है। It is a true things. मतलब यहाँ पर वो आशा इसलिए दर्शा रहा है कि उस समय ये आशा के समय में भी लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे। Why Asaph is telling these things? Because in the time of Asaph, the people of Israel they not follow the law of the Lord. इसलिए मिस्र से निकालना और ये खाना देना, आश्चर्य कर्म करना और जल का 2 भाग करना, इतनी बातों का विवरण करते हुए आशा बोलता है। That's why Asaph is taking so many examples like the Lord God separated sea, and the Lord has gave us bread, and the Lord has sent many plagues from Israel. That's why Ahab wanted to remind the power of the Lord to the people of Israel. That's why Ahab took this example. तो भी लोग परमेश्वर की बातों को नहीं माना। Yet the people of Israel didn't वो लोग obey them. हम इसका 4th पार्ट में देख सकते हैं कि And we see in 4th part 56 और 72 तक वो भाग है। 56 to 72 is the 4th part. वहाँ पर वो लोग अपनी बाप दादा की मूर्ति पूजा, मतलब वहाँ पर वो लोग बाप दादा की जो गढ़ी हुई मूर्ति पूजा पर विश्वास करने और उनकी आराधना करने लगे थे। And this part is saying that as their forefathers they also doing. ये मूर्ति पूजा इजराइल में ही मिस्र में वहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी। इसके बाद फिर हारून ने उनके लिए मूर्ति पूजा बनाई थी। इसके बाद फिर जब इजराइल का 2 भाग हो गया, इसके बाद भी लोगों ने मूर्ति पूजा की थी। They saw idol worship in Israel. After that we see Harun made some calf to worship in, and after dividing Israel 2 parts, they began to worship idol. जब दाऊद आया, दाऊद के समय जो सुलेमान आया, इसके बाद में इजराइल का 2 भाग हुआ।
After first came the king of David. After that, we see that the Solomon became king. After that, his sons came. After that, we see the Israelites divided into two parts. यहाँ पर दाऊद का नाम वचन में इसलिए लिया गया है कि दाऊद दाऊद को सब लोग एक अच्छा व्यक्ति मानते थे। Why the name of David is written in the verse? Because the King David was a good man in front of God. यहाँ पर आशा इसलिए उनका नाम मेंशन किया कि क्योंकि उस समय जब राज्य दो भाग हो गया था उस समय भी मूर्ति पूजा हुआ था क्योंकि वो वहाँ पर इजराइल के दो भाग होने के बाद में एक जो अपना एक यहूदा का जो इजराइल लोग उन्होंने मूर्ति पूजा किया था। We see that after the divided Israelites into two parts, the part of Israel they did idol worship. तो इसके बाद में फिर दाऊद के आने के बाद में फिर वो इजराइल लोग गुलामी में चले गए। After coming David, they went into exile. मतलब कि यहाँ पर इसीलिए ऐसा हुआ कि वो लोग आज्ञा नहीं माना, मूर्ति पूजा किया, परमेश्वर के विरुद्ध मिस्र से निकलते हुए दाऊद के समय तक भी उन्होंने ऐसा काम किया। Why this happened to them? Because they did not obey the word of the Lord. That's why these things happened to them. हम देख सकते हैं कि 61 और 60 और यहाँ पर 61 में उसके विषय के बारे में यहाँ पर बताया जाता है परमेश्वर की महिमा इजराइल से चली गई करके। The verse 16 says that the glory of the Lord has been taken up from the Israel. मतलब कि वहाँ इजराइल में जो महिमा थी वो जो तंबू में जो परमेश्वर की महिमा थी वो तंबू को परमेश्वर ने त्याग दिया करके वहाँ पर लिखा है। The verse 16 said that the glory of the Lord which is dwell in the tent of meeting, that glory has been taken up. इसके बाद परमेश्वर ने इजराइल और उन लोगों को गुलामी में भेज दिया। That's why the Lord sent them into exile. मतलब कि यह बात दरअसल अगर हम आज्ञा को पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमें किसी चीज कुछ ऐसा हमारे जीवन में करेंगे जो हमको समझ नहीं आएगा कि हमने कुछ गलत किया परमेश्वर के विरुद्ध। So these things refers that if we do something against the Lord, and the Lord will send some problems in our life, and that time we may be able to understand that I have did something against the Lord. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए हमें समझाता ही रहता है। The Lord does love us. That's why God make us understand. जब हम परमेश्वर की बातों पे नहीं रहते उसके बाद वो हमें छोड़ने की विषय में सोचता है। When we don't follow the God's word, then He begin to think about leave us. यहाँ पर इजराइली को इसलिए वहाँ पर मिस्र में गुलामी थे, इसके बाद फिर दूसरी गुलामी में उनको भेज दिया। First they were captivated in the Egypt, and after that second time they were sent in Babylon. से दूसरी बार भेजने का उनका कारण था कि वो लोग मूर्ति पूजा किया, वो लोग आज्ञा नहीं माना। The reason of second exile that they didn't follow the law of the Lord and they worshipped idol. अगर हम भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमें ताड़ना देगा। If we don't follow the instruction of the Lord, the Lord will punish us also. परमेश्वर हमारे जीवन में दुख लाएगा, हमारे जीवन में परिस्थितियां पीड़ाएं ऐसी चीजें हमारे जीवन में आएगी तो तब हमें समझना है कि हमने परमेश्वर के विरोध या परमेश्वर की बातों को नहीं मान सकते। The Lord will give many hard punishment in our life. That time we may be able to understand that I have did something against the Lord. That's why I am facing this problem. क्योंकि हम ह्यूमन लेस है तो हमें जरूर अगर कुछ परेशानी विपत्ति आती है तो हमें समझ में आता है। Because we are human, that's why we need to understand that why these plagues come in my life. We need to understand that. ये बातें आसाब इन इजराइल को इसलिए दिखा रहा था, मतलब वो उनको बता रहा है, आसाब की पीढ़ी उनको बता रहा है कि हमारे जो पिताओं ने उन्होंने ऐसा काम किया था परमेश्वर के विरुद्ध में तो अभी प्रेम किया, फिर भी उन्होंने गलती किया और उनको गुलामी में भेजा था। That's why the Ahab is
Asaph is writing this thing to the generation that our forefather did many things against the Lord, and they after doing all these things, God has sent them into captivity. तो ये यहाँ पर दाऊद के बाद का समय के बारे में दर्शाया गया है। तो दाऊद आया, इसके बाद में आसाफ की पीढ़ी लोग थे, उन्होंने ये मतलब ये समरी को बता रहे हैं। After coming David, this the Ahab is summarizes the story. तो यहाँ पर इजराइल लोग और भी ये थे, इसलिए ये बातें को दर्शाया गया। There were many people of Israel. That's why he अगर तुम भी ऐसा करोगे तब तो परमेश्वर तुम्हें फिर भी तुम्हें छोड़ देगा करके। if you also do like them, you will also be punished. हम देख सकते हैं, अगर हम हमारे पिता हमसे बहुत प्रेम करता है, अगर हम इसकी बात को नहीं मानेंगे तो हमारे पिता भी एक समय में हमें छोड़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हम उसकी बातों की और इसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो ऐसा ही करेगा। As we see that our father is also loving us so much, then if we don't follow him, and once a time, and there will be a time he will also think that I will leave it. हमारे पिता का प्रेम करने की लिमिट है, मगर हमारे स्वर्गीय पिता की प्रेम करने की कोई लिमिट नहीं Our है। father, our worldly father has a limit to love us, but the heavenly father doesn't have a limit to love us. क्योंकि हमारे शारीरिक पिता है, जो उनके पास वो शारीरिक है, वो कभी कभार मार भी उनसे पड़ती है। Our worldly father has our worldly father sometimes love us and sometimes beat us. तो हमारे शारीरिक पिता हमें बहुत मतलब यही कि प्रेम से ही समझाता है कि हमें अगुवाई देता है प्रार्थना में और किसी के वचनों में, और ऐसे हमें बताता है कि जो कुछ आपके जीवन में अगर कोई गलत कर रहे हैं तो हमें वचन से ताड़ना देता है। But our heavenly Father leader guides us in many ways, like how to pray, how to meditate the word of the Lord, and He reminds us how did we sin against Him. अगर हम हमारे शारीरिक पिता के सामने हम कुछ गलती करेंगे तो सीधा थप्पड़ मारेंगे। If we did something against our worldly Father, He will slap us. इसलिए वो मारेगा कि हम दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। That is the reason He will slap us, because we may not do that thing again. हमारे शारीरिक पिता हमें वचनों से ताड़ना देता है, But our Father is punishing us by the word of the Lord, क्योंकि उसकी आत्मा हमारे जीवन में है, because His Spirit is in our hearts, जो उत्पत्ति में हमें दिया था, which is given in the book of Genesis. तो इसलिए हमें भी मतलब हमें बचा के और संभाल के रखा है इस दुनिया में। That's why we are safe and sound, and we are very safely. तो यही बात इजराइली को हमें समझ में आती है कि हमें हमारे पिता से प्रेम करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। So this thing is understood to the people of Israel and to us also. हमें हमारी मर्जी से नहीं चलना है, We should not walk according to our own will. अगर हमारी मर्जी से चलेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें छोड़ सकता है। If we walk according to our own will, the Lord may leave us. तो यही बात यहाँ पर ये आसाफ है जो इजराइलियों को बोलता है कि अपनी मर्जी से मत चलो, ऐसा करने में आपको दिया गया है। So this thing is Asaph is telling to the people of Israel. तो इसीलिए हमें भी चलना, जो वचन दिया है उसकी आज्ञा को पालन करना है। So we need to also walk according to which is given us. तो इन वचनों की तरह आप सबको आशीष दे। So may God bless you all through this verse. हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। Let us pray and bind it. किताब में जो कुछ हमें बताया, समझाया, सिखाया, तो जाकर